तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 8 लेकर आए हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और वेव ऑप्टिक्स की। बेटे क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट की दोनों स्लिट्स के सामने हमने एक एक स्लैब रखी है। क्वेश्चन आया कि ऐसा करने पर आप ये बताइए जीरो ऑर्डर मैक्सिमा यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा। खैर हमें डाटा तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमें सिर्फ शिफ्ट के बारे में बता रहे हैं। और दूसरा केस ये है कि मान लीजिए कि चाहे आपने दो स्लिट्स रखे फिर भी सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर ऑफ स्क्रीन पे ही बन रहा है। और अगर ये बात सही है तो आप ये बताएं कि T1 म्यू1 और T2 म्यू2 में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए बेटे, इस क्वेश्चन को पहले तो मैं पार्ट 1 को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट अस से बेटे, एक रे यहां तक पहुंची और एक रे यहां से चल के यहां तक पहुंची। अब ये जो दो रेस चलकर यहां तक पहुंची है ना, लेट अस से यहां पे लेट अस से किसी हाइट y के ऊपर मेरा सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है। अब बेटे मेरा सवाल क्या है, देखो लेट अस से बेटे यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। सारी कंडीशंस बेटे दे रखी हैं दैट d is very lesser than कैपिटल D बट वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। ये सारी कंडीशंस वैलिड है, मैं मान के चल रहा हूं। बेटे यहां अगर सेंटर से भी एक मैं लाइन इस पॉइंट पे ज्वाइन कर दूं, ये एंगल भी थीटा आएगा, ये भी थीटा आएगा, ये भी थीटा आएगा। बाय डेरिवेशंस मैं मान के चलता हूं आपको ये बात पता है। अब बेटे अगर आप ध्यान दो, शायद ये एंगल भी थीटा आता, ये सारी डेरिवेशंस का पार्ट है। बेटे ये जो पाथ डिफरेंस आया, लेटर से इसको मैं नाम डेल्टा एक्स दे रहा हूं। अब बेटे एक बात समझना, इस पॉइंट के आगे तो दोनों वेव्स बराबर पाथ चली हैं, तो यहां से तो पाथ डिफरेंस नहीं आने वाला। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो वेव है ना, लेटर से यहां से लेके इस लेंथ को मैं नाम एक्स दे रहा हूं। तो यहां से वेव चली की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं नामकरण करता हूं, ये आ गई मेरी वेव 1, ये आ गई वेव 2। अगर वेव 1 के लिए बात करूं ना, ये चली होगी, देखना बेटे टी कॉमन ले ले, T1 म्यू1 -1 प्लस एक्स। वेव 2 ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है बेटे, तू समझ इस बात को, ये ऑप्टिकल पाथ की बात कर रहा हूं। और वेव 2 के लिए मैं लिखूंगा T2 म्यू2 -1 प्लस एक्स। तो ये चली है। अब देख, एक तो इसके चलते पाथ डिफरेंस आया, एक ये लेंथ आ गई। अब बेटे बीच वाली ये लेंथ डेल्टा एक्स भी तो आ रही है, मैं लिखूंगा बेटे प्लस डेल्टा एक्स। तो समझ रहा है ना। अब बेटे अगर मैं पाथ डिफरेंस देखूं तो सुनना ध्यान से, पाथ डिफरेंस सेंट्रल मैक्सिमा पे देखना है तो नेट पाथ डिफरेंस बेटे 0 आना चाहिए था। और अगर ये बात ठीक है ना बेटे, तो वैल्यूज डाल रहा हूं T1 म्यू1 -1 प्लस एक्स, समझ रहा है, माइनस यहां पे लिख रहा हूं, ये जो सेकंड वाली चली म्यू2 -1 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बेटे ये सारी टर्म तेरे पास मिलके ना 0 आनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा देख रहा है इस पॉइंट के ऊपर। अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो पाथ डिफरेंस जो टोटल वाला आएगा वो 0 आना चाहिए था। तो मैंने क्या किया है, दिस माइनस दिस पाथ माइनस दिस पाथ शुड बी इक्वल टू 0। अब बेटे आप ध्यान दो, x से x की मौज होगी। जो डेल्टा x की वैल्यू आपके पास आई है ना, कितनी आएगी, देखो ये माइनस डेल्टा एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बचेगा T1 म्यू1 -1 माइनस T2 म्यू2 -1। आई होप बेटे आपको ये बात समझ आ रही है। अब बेटे आप एक चीज समझना, मेरे को डेल्टा एक्स मिल गया। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये दूरी इनके बीच डी थी। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, डेल्टा एक्स बाय डी साइन थीटा आता, और थीटा बहुत ही छोटा होता तो मैं उसको लिख सकता था साइन थीटा शुड बी इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आ जाती बेटे वाई बाई डी। मुझे तो खैर बेटे y निकालना है, y की वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स। चलो यहां से वैल्यू पुट इन करता हूं, T1
म्यू1 -1 माइनस T2 म्यू2 -1 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इनटू कैपिटल डी। बेटे ये आ गया मेरे पास शिफ्ट इन दी सेंट्रल मैक्सिमा। ये तो बेटे हमारा पहला पार्ट अभी क्लियर हुआ है। अब इसके बाद बेटे दूसरा पार्ट है, कंडीशन बताइए सच दैट जीरो ऑर्डर मैक्सिमा फॉर्म हो जाए एट ओरिजिन, या कह लीजिए सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब बेटे अगर ऐसी बात है ना, तो आप एक चीज समझिए, ये आ गई ऊपर वाली स्लैब, ये नीचे वाली। अब देखिए बेटे जितना ये चली उतना ये चली, देखो ज्योमेट्रिकली तो दोनों सेम चली हैं। अब ऑप्टिकली सेम चलानी है, सेकंड पार्ट खैर बहुत आसान है, हम सीधा लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ जाए बेटे। दिस शुड बी इक्वल टू T2 इंटू म्यू2 -1। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको कोई भी ऐसा कंसेप्ट है इस वीडियो से रिलेटेड जो आप शायद नहीं जान रहे, तो प्लीज हमें बताएं ताकि हम उसको भी सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।